हाय एवरीवन। कल हमने डे 35 राइट, डे 35 अभ्यास सेशन कंडक्ट किया। नाउ अभ्यास सेशन का सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर कहाँ से करें, राइट। एवरीवन इज़ लाइक करंट अफेयर्स एग्जाम में कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो अगर हम आर्टिकल के साथ साथ अगर हम करंट अफेयर्स को टॉपिक्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते चले गए तो ये आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा करंट अफेयर्स का, है ना। जैसे ये आर्टिकल आपके एग्जाम में न्यूज़पेपर में आया। अब इस आर्टिकल को, जो ये न्यूज़पेपर में आया, इस आर्टिकल को हमने इसको क्वेश्चन का फॉर्म दिया और हमने लर्न किया कि ACI क्या होता है ना। तो अगर आप यहाँ आर्टिकल देखो, ये लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया लाइक स्टिल नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, है ना। तो आंसर था यस। एंड ये अमेंडमेंट, ये जो आर्बिट्रेशन एंड द कंसिलिएशन अमेंडमेंट है, इसके अंदर ACI वॉज स्टैब्लिश्ड। ओके। सेकेंड क्वेश्चन वी लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ACI। सिंपल सी बात है, कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी का। और जहाँ पे आपके सी एनी कंपोजिशन वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट एज एक्सपेक्टेड, है ना। मतलब आप गेस नहीं कर सकते उसको। सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे चेयरपर्सन, आप देखोगे हु इज बिन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन। सो आपका जो चेयरपर्सन है वो जज प्लस एमिनेंट पर्सन कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये चेयरमैन होगा। फिर उनके मेंबर्स क्या क्या कौन कौन है वो हमने देखा यहाँ पे कि उनके ACI के मेंबर्स क्या क्या हैं। तो ये हमारा जो ACI के ऊपर क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया। सेकेंड आर्टिकल जो था हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिया जर्मनी। एनी टाइम एनीवेयर व्हेनेवर यू सी एनी कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ पे हम लाइक वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ को भी अगर आप देखें, जर्मनी इज़ अ वेरी गुड, आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, नॉट सेकेंड लार्जेस्ट, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट, राइट। सो उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे ट्रेड देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी द ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। नाउ the data is from the Ministry of Commerce website. Now if you see an export to Germany and the import from Germany, now you will see that the total trade balance is always negative. It means India import more than India export, है ना। तो इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है जर्मनी से, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। और ये ट्रेड अगर आप देखोगे, नॉट ओनली ट्रेड, इफ़ यू सी अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप बाकी चीज़ों को देखोगे, टोटल ट्रेड, इफ़ यू सी द टोटल ट्रेड, द ट्रेड इज इंक्रीजिंग, टोटल ट्रेड इज इंक्रीजिंग बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली, नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली। वैसे ही आप इंपोर्ट की बात, एक्सपोर्ट की बात करेंगे इंडिया टू जर्मनी, यू सी दे आर एक्सपोर्टिंग बट एक्सपोर्ट स्टेगनेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग, राइट। व्हेन यू सी द इंपोर्ट हियर, इंपोर्ट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग फ्रॉम जर्मनी बट स्टिल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हाँ ठीक है, 16 से 18 हो गया, यहाँ 16 से 16 ही रहा, 14 से 16 हो गया। सो these all things if you just go through once with respect to prelims examination I am talking about, तो चीज़ें आसान हो जाएगी, आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आंसर्स को बहुत कॉन्फिडेंटली आप मार्क कर पाओ ना। अच्छी बात क्या है कि ये न्यूज़ में है और उसके टॉपिक्स आप कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये पूछा कि जो इम्पोर्ट हम करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में से, वहाँ जर्मनी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है इंडिया में। सो दैट वॉज वेरी करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने इसको सॉल्व किया। अब हमने नेक्स्ट आर्टिकल देखा PSLV C62, ये फेल क्यों हुआ, प्लस व्हाट वाज C62, ठीक है ना। C62 फेल हुआ है ना, तो सक्सेस तो हम पढ़ते हैं सब कुछ, पर जो चीज़ फेल हुई है इसका मतलब दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग व्हाट वाज द रीज़न फॉर द फेलियर। तो आप हमेशा याद रखना कि इसके थर्ड स्टेज में एज पर द चेयरमैन ऑफ द इसरो Somnath, right? They stated the problem started in the third stage. Now third stage में क्या होता है? It's a solid rocket motor. So unlike liquid stages, solid motors cannot be throttled or shut down once ignited.
सो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है कि थर्ड स्टेज में ये सॉलिड है, और एक बार जब ये इग्नाइट हो गया तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इसको शट डाउन नहीं कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेज में हमारे लास्ट जो हमारा मिशन था, सॉरी, PSLV C61, दैट ऑल्सो वॉज अ प्रॉब्लम, वो भी फेल हुआ था। इट्स इन द May 2025, है ना। अब जब इस मिशन के बारे में पढ़ोगे आप, सो इट वॉज अ 9th डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन अंडरटेकन बाय न्यू स्पेस। उसके बाद आप देखो ये कौन कौन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे। दे वर लॉन्चिंग द ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड 15 अदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सैटेलाइट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो डेमोन्स्ट्रेटर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द स्पेनिश स्टार्टअप, सो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने क्वेश्चन को कवर किया अभ्यास में। फिर हमने अभ्यास में देखा कि राइस का इंपोर्ट, इफ़ यू सी दिस, द राइस का इंपोर्ट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, एंड नॉट ओनली द प्रोडक्शन, the area under production is also increasing, the yield also increasing, और इसके साथ साथ we also saw the consequences, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये हमने उसमें देखा। फिर हमारे आर्टिकल में जब आया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्टेटहुड डे में, तो बहुत अच्छे सवाल पूछे गए। ये सवाल पूछा गया कि इन तीनों का जो सेम डे स्टेटहुड ग्रांट हुआ था, तो यस, द आंसर इज वेरी करेक्ट। जनवरी 21, 1972 को सेम डे को इनको स्टेटहुड मिला। सेकेंड क्वेश्चन हमने ये पूछा कि आपकी जो ये तीन स्टेट है, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, 371, 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल। तो अगर आपने देखा यहाँ पे ये तीनों स्टेट जो हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, तो आप देखोगे 371C के अंदर मणिपुर आता है, पर ये दोनों स्टेट नहीं आते हैं। फिर 6th शेड्यूल में ये दोनों स्टेट आते हैं, मणिपुर नहीं आता, और 5th में कोई भी नहीं आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था जो आपको लर्न करना था। उसके बाद हमने कुछ आपसे स्टैट्स पूछे। स्टैट्स में ये पूछा आपसे कि हमारा जो कैशलेस है, दैट इज डिजिटल पेमेंट, दैट हैज़ बिकम 99%, ठीक है। पर ये बाय वॉल्यूम है। अगर वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा RTGS, दिस पेमेंट सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे वैल्यू टर्म्स में, तो सबसे ज़्यादा RTGS 70.34, ओके। तो दिस इज व्हाट यू शुड बी रिमेंबरिंग। वॉल्यूम के टर्म में UPI इज द लार्जेस्ट, बट व्हेन इट टॉक्स अबाउट द वैल्यू, द RTGS का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर हमने हाई सीज ट्रीटी के क्वेश्चंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट देखे कि हमारे 4 पिलर्स होते हैं उसमें। दे आर 4 पिलर्स ऑफ द ट्रीटी, एंड आउट ऑफ दिस जो ये वाला था ये इनकरेक्ट था। फिर हमने एक नया जो DCI ऐड किया गया है फ्रेमवर्क में, ये हमने क्वेश्चन को देखा, और इनकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट इज COP, ये होने वाली है। उसके बाद हमने एक आर्टिकल देखा जिसको हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमने लास्ट आई थिंक ओके, तो हमने ये आर्टिकल भी देखा जहाँ पे गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी को हमने वहाँ पे क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट से, जहाँ पे हमने ये पूछा कि ये किसने साइन किया था और इनके रूल्स क्या हैं, कि इक्वल शेयर करते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूमेट्रिक शेयर है, नहीं फिक्स तो नहीं है, ओके। और ट्रीटी इज वैलिड फॉर द 30 years, एंड इट इज़ रिन्यूड आफ्टर एवरी 30 years बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट था। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, दैट इज आर्टिकल 50 क्लॉज 5 के बारे में, जहाँ पे हमने ये पूछा आपसे कि ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। उसके बाद हमने आपसे ये पूछा कि इट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड इन 31, तो आंसर वाज येस, इट एक्सक्लूड्स। उसके बाद हमने आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा कल कि 15 क्लॉज aimed at high educational and private institutions, yes, answer is correct, because school education is not the part of article 15 clause 5। तो आपको बेसिकली ये जो करंट अफेयर्स कवर हो रहा है और जो हम करवा रहे हैं, that is going to play a very unique and very important role in your prelims examination। आपको ये करना चाहिए। अगर आप prelims में, see one thing I'll tell you here, if you are failing in prelims examination for the past 2 years, 3 years, 4 years, प्लीज़ डोंट टेक चांस। और देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस तो सिलेबस से ही आ रहा है ना।
बट आपको समझ में नहीं आ रहा या आपको वो मिल नहीं रहा है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट डूइंग एट ऑन योर ओन, यू आर डिपेंडेंट ऑन सम मैगजीन्स, है ना। पर यहाँ जो मेथड है दैट इज नॉट द बेस्ड ऑन अ मैगजीन बट बेस्ड ऑन द न्यूज़ पेपर बेस्ड प्रीलिम्स लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कवर करते हैं और अच्छे से कीजिए। यू हैव द नेक्स्ट 4 months, यू कैन डू वंडर इफ़ यू इवन यू आर स्टार्टिंग नाउ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, एंड द वे आई एम सेइंग यू एंड गाइडिंग यू एवरी सिंगल डे, just you have to follow that. Okay, thank you so much. Just keep posting me if you have any queries. Rest, I'll solve all your problems.